नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाते हुए, प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी थी, तब तक एक घटना आ गई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी। देखिए, इनकी कायरता का खामियाजा यह देश बहुत भुगत चुका है, अब भुगत रहा है। पता नहीं किसने इनको 56 इंच का सीना वाला बोला है। 56 इंच का तो बहुत दूर की बात, 1 इंच भी नहीं, वो लगता है कि सीना है ही नहीं। ये जब से ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडा चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग गलती या भूल या भ्रम से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस है ही नहीं, जब से सत्ता से बाहर हो गई है तब से वो सत्ता वापसी के लिए वो कुछ भी करने को आमादा है, कुछ और कितने भी षड्यंत्र वो रचने के लिए आमादा है। खास करके जब ये सीए पर बहुत ही ये सक्रिय और उग्र हो गई और इसकी सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान से सरेआम ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये वो उकसाया, भड़काया और कहा कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कायर कहलाते हैं, घरों से बाहर निकलो और सड़क पे आओ, आंदोलन करो। और उसका परोक्ष रूप से इशारा भी था कि हिंसा करो, उपद्रव मचाओ, आगजनी और आगजनी करो। इस तरह से उसने सीधे आह्वान किया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को। जैसा कि कई बार बताया गया है कि ये थोड़े क्या बहुत दुख की बात है कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, वो सबसे पहले और सबसे अधिक झूठ और अफवाह और खास करके जो जीएनपीसी के झूठ और अफवाह का शिकार बनता है। उसके शिकार बनने से वो तो भुगतता ही है, देश भी भुगतता है। और उसके भुगतने से ये हालात हो गए कि उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की जो माताएं और बहनों को, यानी जो कि एक तो शिक्षा भी बहुत कम होती है और इसी जीएनपीसी के
जो एजेंट होते हैं मुल्ला मौलवी, में सभी मुल्ला मौलवी नहीं, जो जीएनपीसी के एजेंट वाले मुल्ला मौलवी, वो इस तरह से हमेशा जो है उनकी मानसिकता को जकड़े रहते हैं। सही क्या है गलत क्या है, यह विवेकशीलता जो है वो छीने हुए हैं, और उस पर से झूठ और अफवाह का शिकार बनाना, और वो भी अपने निहितार्थ के लिए, अपने निहित और माने स्वार्थों के लिए, मंसूबों के लिए। तो इन सबों ने जब देखा कि यानी वो सीए का कानून, जबकि हमारे देश के भारतीय नागरिकों के लिए था ही नहीं, वो तो जो बाहर से आ रहे हैं उनको नागरिकता देने के लिए, और वो भी नागरिकता तो खैर मिल ही जाती है, लेकिन उस नागरिकता देने में जो अवधि है जो है 14 साल का, वो कम करके 7 साल का, यही उसमें विशेषता है। और ऐसे लोग जो कि पहले से इसमें भारत में रह रहे हैं, उनके लिए था। लेकिन हमारे इन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को क्या क्या भ्रम, झूठ और अफवाह का शिकार बनाया गया कि आपकी नागरिकता ही खत्म हो जाएगी, आपको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, आपको इस देश से भगा दिया जाएगा, तमाम तरह की, और देश ने देखा होगा, देश जानता होगा। और हमारे उन मतलब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के माताओं और बहनों को लाकर के शाहीन बाग, जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण माने जगह है, और माने ट्रैफिक के लिहाज से वहाँ बिठा दिया, और उनमें उनके दिमाग में जहर भरने के लिए तमाम इसे जीएनपीसी के नेता, वो शशि तरूर, और भी जो वामपंथियों के जो वो अरुंधति राय, दिग्विजय सिंह इत्यादि जो है अगर के वो उनके मस्तिष्क को, उनके मानसिकता को प्रदूषित करने में लगे हुए थे। तो एक तो इस तरह से वो शिकार बनाया। खैर उसमें कोई भी केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी, और दिल्ली सरकार का भी कोई मंत्री, कोई अधिकारी, और कोई माने कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई बीजेपी का कोई नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उसी प्रकार आम आदमी पार्टी का कोई नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता तक नहीं गया। और यहाँ तक कि वो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, जबकि ये भावना बिल्कुल आनी चाहिए थी कि वो जो बैठी हुई हैं माताएं बहनें, वो अपने देश की ही हैं, वो अपनी ही माताएं और बहनें हैं। तो गृह मंत्री या गृह मंत्रालय का कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता और पदाधिकारी नहीं गया, और ऊपर से वो दूर से ही करंट लगाने की बात कहने लगे। तो उसमें ये पूरी कायरता मोदी जी ने दिखाई। इन जो वामपंथी देशद्रोही हैं, जो जीएनपीसी वाले देशद्रोही हैं, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वो उन माताओं और बहनों के यानी भोलेपन का शिकार बनाते हुए, उसका शोषण करते हुए जो है, और उन्हीं के कंधों पर अपने स्वार्थ की जो बंदूक जो चला रहे थे। तो ये मोदी जी की कायरता थी कि इस जीएनपीसी और वामदलों के इस षड्यंत्र के आगे वो घुटने वो टेक दिए। 12 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे
जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, और ख़ास करके जो शाहीन बाग में बैठी हुई हमारी माताओं और बहनों को समझाने तक नहीं गए, समझा नहीं पाए। इसे माने वो समझा नहीं पाए। यह तो दूर की बात, यानी 12 करोड़ कार्यकर्ताओं वाले बीजेपी का एक भी पदाधिकारी कार्यकर्ता तक नहीं गया उनको समझाने के लिए, और पूरा हवाले कर दिया, यानी देश की दुश्मन ताकतों के हवाले कर दिया उनको। तो ये मैंने पूर्णतः जो है वो सरेंडर, आत्म समर्पण था मोदी जी की सरकार का और बीजेपी वालों का। इस जो है यानी देश के दुश्मन, देशद्रोही जो है वो जेएनपीसी और उसके साथ जितने भी और भी फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन थे, पीएफआई वगैरह जो है और वामदल वगैरह। तो एक कार्यता जो है वो देश ने देखा होगा, और खास करके जब उसके भड़कावे के अनुसार जब ये इसी अलीगढ़ जब इसी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, नदवा विश्वविद्यालय में इन सबों ने हिंसा और तोड़फोड़ फैलाई, तो थोड़ी सी एक जवाबी कार्रवाई के रूप में वो योगी जी ने तो मतलब उसको संभाला था, लेकिन जो अमित शाह का जो क्षेत्र था दिल्ली, और मोदी जी का विशेष करके इन लोगों ने पूरी वो कायरता दिखाई। और कायरता इस मामले में वो जानते थे कि इस पूरी स्थिति को भड़काने वाले वो सोनिया गांधी थी, और इसके बाद जो है ये गद्दार राहुल गांधी था, और गद्दार और चोरनी दोनों ये प्रियंका गांधी थी। और हिंसा उपद्रव और आगजनी करवाने वाला यही केजरीवाल था, जो कि अपने नेताओं अमानतुल्लाह के द्वारा करवाया था। और दूसरी बार जब हिंसा हुई तो यही केजरीवाल अपने ताहिर हुसैन से वो हिंसा करवाया पूरे दिल्ली में। और खास करके जो अंकित शर्मा था, ये आईबी का जो कर्मचारी अधिकारी, उसका जो अब जिसने देखा होगा कि कितनी जघन्य तरीकों से 450 चाकुओं के द्वारा उसको खींच करके सब वो ले गए थे, उसको खींच करके घर में। तो ये जो है कराने वाला केजरीवाल, भड़काने वाली सोनिया, इन दोनों के आगे मोदी जी ने पूर्णतः जो है वो समर्पण किया, आत्मसमर्पण किया, और दिखावे के लिए सिर्फ ताहिर हुसैन और अमरतुल्ला को लटका दिया, और वो शर्जील अहमद को लटका दिया। यही तो है मोदी जी का इन देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, जो कि केजरीवाल के वेश में है। केजरीवाल इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है, राहुल गांधी इस देश का बहुत बड़े गद्दार है, सोनिया गांधी इस देश की बहुत बड़ी गद्दार है। हमेशा देश के खिलाफ ही जो है उनके हर गतिविधि जो है वो हमेशा वो माने देश के खिलाफ गतिविधियों में हर वक्त जो है वो सक्रिय रहती हैं। अब वो मीडिया वाले किस रूप में बुलाते हैं, वो किस रूप में उनको लेते हैं, और किस रूप में उनके प्रवक्ताओं को बुलाते हैं, और क्या क्या तमाशा टीवी चैनल के परिचर्चाओं में होता है, यह तो बिल्कुल जग जाहिर है और स्पष्ट है। तो इसको अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो है देश के गद्दार और देश के दुश्मन, जो माने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और
केजरीवाल के आगे मोदी जी का पूर्णतः आत्मसमर्पण था। ये तो है। तभी से समूह का मन बढ़ गया, तभी से समूह का मन बढ़ गया। फिर आया एपीएमसी कृषि कानून, और इसके बाद फिर वही पंजाब में इसी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के अधीन जीएनपीसी के और कम्युनिस्टों को बोला जाता है। वहाँ पंजाब में कामरेड वैसे भी बोलते हैं। इन समूह ने झूठ और अफवाह वो फैलाना वो चालू किया। ये मोदी जी को मालूम था। मोदी जी जो कि सरकार चला रहे हैं, उनके पास तमाम खुफिया तंत्र है कि वहाँ पर जो है पंजाब में जो पंजाब में खास करके हमारे जो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन और जो किसान भारतीय भाई बहन है, उनमें ये झूठ और अफवाह का जहर ये भर रहे हैं, दोनों के दोनों। और वो भी झूठ क्या कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया। मोदी जी ने रेलवे, हवाई जहाज, ये इंश्योरेंस सब कुछ बेच दिया। इतना बड़ा झूठ। और वो जो है अब आपकी जमीन में मतलब कि उन किसान भारतीय भाई बहनों की जमीन भी वो उद्योगपतियों खास करके अंबानी और अडानी के हाथ जो है वो बेच देंगे। इस तरह का झूठ फैला। ये मोदी जी को मालूम था। और ये इस स्थिति को ये मोदी जी होने दे रहे थे। यही तो है देश विरोधी ताकतों के आगे मोदी जी की कायरता और आत्मसमर्पण। जबकि करना ये चाहिए था कि जब इनको मालूम हो गया कि ऐसी खतरनाक स्थिति वहां चल रही है, तो तुरंत जो है अमरिंदर सिंह की सरकार को बर्खास्त करके वहां केंद्रीय बल लगाते और वहीं पर जो है उपद्रवियों को रोक देते। और जो है और वहां से कोई भी उपद्रवी तत्व जो है दिल्ली की ओर नहीं आ पाता। सड़कें जो है वो जाम नहीं होती। लेकिन पूरी स्थिति जो है एक कायरतापूर्ण ढंग से और इन देश विरोधी ताकतों के आगे ये मोदी जी ने आत्मसमर्पण किया, देश विरोधी ताकतों के आगे। फिर तो देश ने देखा होगा कि सारी सड़कें, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पूरा जो है जाम कर दिया इन सबों ने। और वो भी 2-3 महीना दिल्ली के हमारे भारतीय भाई बहन वो नारकी जीवन जो भोगने को मजबूर हो गए। दिल्ली के आसपास के भारतीय भाई बहन वो नारकी जीवन वो भोगने को मजबूर हो गए। और सारे उपद्रवी तत्व, सारे जो है वो देश विरोधी तत्व जो है का जमावड़ा हो गया, मुखौटा रहा वो किसान आंदोलन का। तो ये तब भी मोदी महोदय ने देश विरोधी ताकतों के आगे, जब उसमें वो आतंकवादी तत्व भी आ गए थे और विदेशों से आ गए थे, सबके आगे मोदी जी का लगातार जो है इन देश विरोधी ताकतों के आगे आत्मसमर्पण चलता रहा। और बार बार ये देश ने देखा कि ये किसान आंदोलन है ही नहीं। एक से जो खास करके उसमें जो इतने अड़तिया, और ये सुनने की भी आया था कि शायद वो 1000 नए ट्रैक्टर वो 1000 नए ट्रैक्टर खरीदे गए थे जाम करने के लिए। तो वो जो नारकी स्थिति, वो मैंने इन उपद्रवी देश विरोधी और आतंकवादी तत्वों के द्वारा जो किया गया, और दिल्ली की जनता के साथ ये मोदी जी जो है पूरा जो है पूरी छूट, पूरा अवसर जो है इन्होंने वो दे रखा था। बस एक कायरतापूर्ण ढंग से क्या किए कि वो बाढ़ वो लगवा दिए।
जो बाण लगवाए वो और जो है वो माने और जो है कायरता की निशानी के रूप में माने इन 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 देश विरोधी और देशद्रोही और देश के दुश्मन ताकतों के आगे वो बिल्कुल यानी आत्मसमर्पण कि वो जो है वो सीमा यानी वो हद तक उनकी ये आत्मसमर्पण की और कायरता की माने ये प्रवृत्ति जो है बिल्कुल देश के सामने वो परिलक्षित हो रही थी। तो सवाल इस बात है कि देश विरोधी ताकतों को शमन करने के बजाय मोदी जी बराबर इन देश विरोधी ताकतों के आगे हमेशा घुटने टेकना और आत्मसमर्पण करते रहे। ये समस्या की जड़ है। और बार बार अच्छा भारतीय जनता दल का वीडियो सभी देखते हैं और मोदी जी के पास भी पहुंचता होगा और बराबर भारतीय जनता दल बता रहा था कि भाई ये किसान आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन का मुखौटा भर है, ये हमारे भारत विरोधी ताकतों का जमावड़ा है, खास करके ये जो भारत विरोधी जो ताकत है जेएनपीसी, वामदल इत्यादि का और भी आतंकवादियों का। और देश ने देखा होगा कि कौन वो पन्नू था आतंकवादी खालिस्तानी और एसएफजे सिख फॉर जस्टिस और कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से तमाम जो है मैंने वो जमाड़ा था। और मोदी जी का लगातार इन खतरनाक ताकतों के आगे आत्मसमर्पण, ये समस्या की जड़ रही। और हद तो तब हो गई कि जो हमारा राष्ट्रीय दिवस है 26 जनवरी के दिन, उस दिन मोदी जी की कायरता का, अब मोदी जी के देश विरोधी ताकतों के आगे समर्पण का, घुटने टेकने का ऊपर आकाष्ठा जरा देखिए। अपने दिल्ली पुलिस के लोगों को ये मोदी जी की कायरता ने पिटवा दिया। और उसी दिन एक आतंकवादी ट्रैक्टर से हमारे दिल्ली पुलिस पर जो है वो सीधे दिल्ली पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर वो चढ़ा रहा था। ये देश ने देखा होगा। हालांकि इस सारी घटनाओं के लिए ये देश विरोधी जो है वो टिका है, वो इनकार भी कर रहा था और बड़ी हैकड़ी के साथ टिका है कि हम बक्कल खोल लेंगे, ये को कर दे। शासन में बैठे हो मोदी महोदय तो देश विरोधी और हैकड़ी बाज, क्या हैकड़ी थी का आपने हौसला बढ़ाया और पूरा आपने जो है सरेंडर किया अपने। और तो राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन मोदी जी का देश विरोधी ताकतों के आगे आत्मसमर्पण और कायरता की पराकाष्ठा हो गई कि उस दिन जो है एक आतंकवादी के द्वारा जो है वो ट्रैक्टर से जो है दिल्ली पुलिस पर चढ़ाना और उसको घायल करना और उसको मार देने की इरादे से वो आक्रमण करना। 5 से या 4.5 से के आसपास दिल्ली पुलिस वालों को घायल करवा देना और पूरा मौका देना कि ये आतंकवादी हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ करके और हमारे राष्ट्रीय गौरव पर हमारा जो दूसरा राष्ट्रीय गौरव है हमारा तिरंगा, उसको हटा करके आतंकवादी झंडा लगाने का पूरा मौका जो है ये मोदी महोदय और अमित शाह और अमित शाह महोदय ने दिया। तो ये जिससे कि हमारा जो है देश उस राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन सर्वसार हुआ कि इतना शक्तिशाली देश, इतनी प्रभुता वाला देश और जो है इन मुट्ठी भर जो है वो
आतंकवादियों के आगे जो जो घुटने टेकवाया मोदी महोदय ने, जबकि उसी लाल किले में मिलिट्री की छावनी थी। थोड़ा भी आदेश उसको मिला होता तो उन सभी आतंकवादियों को हमारी सेना जो कि उसी लाल किले में थी, उन आतंकवादियों को भूनकर रख दी होती। तो मोदी जी का जो है इन देश विरोधी ताकतों के आगे घुटने टेकना, आत्मसमर्पण जो है, देश को जो शर्मसार किया, यानी वो देश कभी भी भूलेगा नहीं। और इसके बाद फिर जो कल मोदी महोदय ने उन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। अब उनके चमचे अब इसको कोई उसको मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं। अब ये भी देखने को मिल रहा है कि चमचों के मुंह से मास्टर स्ट्रोक का मतलब क्या है, कि मैंने कि मोदी जी के और बीजेपी के चमचों के द्वारा जो मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा है, उसका मतलब है मोदी जी के द्वारा देश विरोधी, उपद्रवी और खालिस्तानी आतंकवादी और हैंकड़ीबाज के आगे घुटने टेकना और आत्मसमर्पण करना, इसी को जो है उनके चमचे कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। झूठ बोलने में और अफवाह फैलाने में तो जेएनपीसी वो सिद्धहस्त है, पूरी तरह ट्रेंड है। शायद मोदी जी को मालूम नहीं है कि ये जितना हमारे देश में आपकी सरकार के द्वारा जो जितने हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, और हाईवे का मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है, उसका जो वाइडनिंग हो रही है, और रेलवे और कई रेलवे जो है, कई रेलवे मॉडर्नाइज किए जा रहे हैं, कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्टों को भी जो है वो मॉडर्नाइज किया जा रहा है, और भारतमाला, सागरमाला और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल नोड और इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, और भारत के यानी दुर्गम इलाकों में भी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल लाइन, और बॉर्डर पर भी तमाम इस तरह की गतिविधि, इसको ये जेएनपीसी वाले कर रहे हैं कि ये नेहरू जी ये प्लानिंग बना के गए थे। अब आपने सुना, और आपकी तो नियत हो गई है कि इन जेएनपीसी जैसे देश के दुश्मनों की रक्षा करना, और आप ही के बल पर, आप ही के बूते पर ये देश विरोधी ताकतें जो है झूठ और अफवाह का शिकार बना रही हैं, हमारे अवाम को भी, और खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को भी। अब आपको मालूम नहीं है ना, जाकर देहातों में देखिए, वो सब ये सब फैलाए हुए हैं कि मोदी जी ने सब बेच दिया, रोड बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। ये तो मतलब हमको मालूम है और कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन आपके 12 करोड़ कार्यकर्ता के रहते हुए झूठ और अफवाह फैलाने में कामयाब वो होते हैं, और आपके 12 करोड़ के कार्यकर्ता जो है ऐसे ही जो है वो धरे बने बैठे रह जाते हैं। और रिपोर्टें तो यही आती हैं कि आपके नाम पर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितने भी एमएलए हैं, फिर वो क्षेत्र में दिखते ही नहीं। कार्यकर्ता पदाधिकारी तो बहुत दूर की कौड़ी है, और कहाँ तक बताएंगे, कहाँ तक समझाएंगे, और कहाँ तक जो है जेएनपीसी और वाम दलों के और जो सपाइयों के झूठ और अफवाह को का
झूठ और अफवाह का जो जहर वो फैलाए हुए हैं अपने आवाम के दिमाग में, उसको ये काट पाएंगे? वो तो दिखते ही नहीं है। तो ये स्थिति जो है किसी भी देशभक्त के लिए और खासकर मेरे लिए भी बहुत ही दुखदायी लगती है कि इस देश के अभिशाप जीएनपीसी और ये सपा वगैरह, वो सब अपना पाप छुपाने के लिए जिस झूठ और अफवाह को जिस झूठ और अफवाह का हमारे अवाम को वो शिकार बनाए हुए हैं, और बराबर वो रट्टा मार रहे हैं कि ये मोदी फेंकू है, मोदी झूठ बोलता है, इसने सब बेच दिया, बस ये रट। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये मुट्ठी भर सपा के लोग, मुट्ठी भर जीएनपीसी के लोग जो यानी झूठ और अफवाह के द्वारा हमारे भारतीय जनमानस के दृष्टिकोण को जो वो प्रदूषित किए हुए हैं। आपकी पार्टी के लोग, आपके पार्टी के एमएलए, आपके पार्टी के एमपी और आपके 12 करोड़ कार्यकर्ता उनके झूठ और अफवाह के जहर को काट नहीं पा रहे हैं, और काट नहीं पा रहे हैं या पता नहीं, हो सकता है कि और इससे तो यही लगता है कि आप बिल्कुल मौका ही दे रहे हैं कि वो झूठ और अफवाह फैला करके वो अपने पाप को छिपाएं और धुलें। यही तो आपका मोदी जी जो है, आपका इन समाज विरोधी इस वजह से कि वो जात के आधार पर वो समाज को विखंडित करती हैं, वो ताकतों के आगे, और जीएनपीसी जैसे इस देश की ऐतिहासिक अभिशाप ताकत के आगे आपका घुटना टेकना है और आत्मसमर्पण है। तो आ जाइए, जो अब आपने घोषणा कर दी है कि वो कृषि कानून के वापस लेने का, हालांकि आपके चमचे भले आपके तब भी जो है वो आपकी इस कायरता का और देश विरोधी ताकतों के आगे घुटने टेकने को, ये भले इसको सब बोलेंगे कि मास्टर स्ट्रोक है, और वो मास्टर स्ट्रोक की असलियत क्या है यह भी देखने को मिल रहा है और देश देख रहा है। लेकिन इसका असर क्या है मोदी जी, कभी आपने सोचा इस बात को? 1 से 35 करोड़ आबादी वाला यह देश, जब ये अपने प्रतिनिधियों को चुनता है, संसद में जाते हैं और कोई कानून बनाते हैं, संसद के द्वारा पास किए हुए कानून, राष्ट्रपति के द्वारा दस्तखत किए हुए कानून, और वो प्रधानमंत्री जो कि 1 से 35 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये मुट्ठी भर आकर के उपद्रव, हिंसा और हैंकड़ी के बूते जो है आकर के वो धरने पर बैठ करके, रोड जाम करके अपनी ये बात वो मनवाते हैं। और आपने उस परंपरा को जन्म दिया है या मजबूत किया है कि कोई भी उपद्रवी तत्व, कोई भी हैंकड़ीबाज तत्व, कोई भी देश विरोधी तत्व जो है, बस यही रास्ता अख्तियार करके जो है वो जो है 135 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के प्रधानमंत्री को और उसके प्रतिनिधि संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को वो झुका देगा, और झुका कहकर अपनी बात वो बनवा लेगा। कौन? कुछ मुट्ठी भर उपद्रवी हैंकड़ीबाज। तो आपने हैंकड़ीबाजों का, देश विरोधी ताकतों का, आतंकवादियों का आपने हौसला बढ़ाया है, बहुत बड़ा। मैंने आपने एक बहुत इतनी खतरनाक
परंपरा को आपने जन्म दिया है, और पता नहीं यानी कैसे और कौन आपको 56 इंच का 56 इंच का सीने वाला कहता है। लेकिन आपने जो है बहुत ही खतरनाक देश के लिए परंपरा को आपने ये परंपरा आपने जन्म दिया है कि मुट्ठी भर जो उपद्रवी तत्व जो है, हिंसक तत्व जो है, वो धरने पर बैठ करके यानी रोड को जाम करके और देश के ऊपर अपने 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 हैंकड़ी दिखा करके अपनी बात वो मनवा लेंगे, और 1 से 35 करोड़ के प्रतिनिधि अपने ये प्रधानमंत्री को और संसद को, राष्ट्रपति को वो झुका देंगे। जरा सोचिए कितनी सिनिस्टर डिजाइन वाला जो है आपने जो है ये परंपरा आपने वो शुरू करवाई है, और भी घुटने टेक करके। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए, देखिए मोदी महोदय, चुनाव जीतना ही जो है ये वो राजनीति नहीं होती है, शायद आप भूल रहे हैं। आपके दो शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जिस प्रधानमंत्री के अधीन ये मंत्री थे, आप याद करिए कौन थे वो प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी जी देसाई की महानता और विशेषताओं के विषय में आपको मालूम है? 18 से और ये मैं बता रहा हूं पूरे देशवासियों के लिए भी, 1857 की जो क्रांति थी, हमारी स्वतंत्रता की प्रथम प्रमुख आजादी की जो क्रांति थी, वो यानी कई विशेषताओं से तो युक्त थी, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता हिंदू मुस्लिम एकता की वो पराकाष्ठा थी। हिंदू मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा थी। हालांकि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए वो अंग्रेजों ने कई संस्थाएं बनाई और पूरा वो करते, वो सबसे पहली संस्था अंग्रेजों ने बनाई थी इस कांग्रेस को। जान लीजिए, कांग्रेस जो है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बनी थी। मोदी जी, पता नहीं आपका मस्तिष्क यानी काम करता है कि नहीं करता है। और फिर उन्होंने ये मुस्लिम लीग बनवाया जो है 1906 में, और फिर इन्हीं सबों ने उसी अंग्रेजी सरकार ने यानी वामपंथियों यानी भारत में वामपंथियों की स्थापना करवाई 1921 में, और 1922 में ये हिंदू महासभा, और 1925 में आरएसएस। तो ये पांचों जो तंजीमें ये अंग्रेज सरकार ने अपने अधीन और अपने तत्वाधान और अपने संरक्षण में जो बनवाई, वह सिर्फ एकता, वो भी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। खैर, और 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग से जो है वो मतदाता मंडल की व्यवस्था थी, जिसको कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाली कांग्रेस ने तुरंत मान लिया, मान करके पाकिस्तान बनने की नींव डाल दिया इस गद्दार कांग्रेस ने। तो पता नहीं कि आपको इसकी जानकारी है कि नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम एकता जो प्रदर्शित हुई थी 1857 में, उसके बाद पहली बार 1977 के चुनाव में ठीक वही एकता बिल्कुल देश ने देखा। और शायद आपको भी मोदी जी मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकार वो हमारा जो प्रथम प्रमुख स्वतंत्रता की जो क्रांति थी 1857 वाली, जो कि जिससे कि दक्षिण भारत हमारा अछूता रहा और वहां तक उसका विस्तार नहीं हो पाया।
उन्नीस सौ 77 में भी वो हिंदू मुस्लिम एकता का जो वो लहर या वो भावना, उस भावना से दक्षिण भारत तब भी जो है 1977 में भी वो अछूता रहा। तो खैर दक्षिण भारत को छोड़ दीजिए, उत्तर भारत की 300 सीट में से महज ये कांग्रेस 9 सीट जीत पाई थी। और 9 सीट कहाँ से? वही जो पूर्वोत्तर के जो है मेघालय, नागालैंड और मिजोरम इत्यादि, जहाँ की ये डोल दे करके, डोल ये एक भ्रष्टाचार का एक भ्रष्टाचार का एक बहुत ही प्रभावकारी वो जरिया है पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए। तो वो डोल दे करके यानी 8-9 एमपी की व्यवस्था जो है वो हो जाती है। तो उतना बस एमपी वो जीत पाए थे, वरना जो है पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा दिल्ली, पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और हरियाणा पूरा साफ हो गई थी ये कांग्रेस। तो हिंदू मुस्लिम एकता उसी प्रकार की जो है उसकी पराकाष्ठा जो है 1977 के चुनाव में हुआ था। और उसके प्रधानमंत्री बने थे हमारे यानी अद्वितीय किस्म के प्रधानमंत्री और बहुत बड़े देशभक्त और कुशल प्रशासक मोरारजी देसाई। अब उनकी महानताओं के विषय में आप परिचित हैं नहीं है, लेकिन जान लीजिए उन्होंने कई ऐसे अद्वितीय काम भी किए हैं। पहला, जो हमारी गरीब आवाम है उसको 2 ही चीज बहुत प्रभावित करती है। एक तो महंगाई के लिए तो आपने बहुत कुछ कहा हुआ, लेकिन इसमें डीजल पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। वही तो गांव वाले कहते हैं कि आपने उज्ज्वला स्कीम के जरिए उनको वो तो बढ़ गया चूल्हा, लेकिन गैस सिलेंडर का दाम जो है आपने 1000 रुपये या 900 रुपये आपने कर दिया। तो क्या मतलब रहा? तो ये बददिमागी नहीं, बल्कि ये एक बने गरीब जो गरीब भारतीय भाई बहन है उसके लिए बिल्कुल अभिशाप बन करके। तो खैर इस पर आ जाइए। तो जो हमारी गरीब आवाम है उसके लिए महंगाई को मोरारजी देसाई ने काबू ही नहीं किया, महंगाई को उन्होंने कम किया। अब इसको विस्तार से बताएंगे तो विषय वो भटक जाएगा, लेकिन जान लीजिए महंगाई को उन्होंने कम किया। और शराब जो है, अच्छा 1 मिनट के लिए इस विषय को थोड़ा सा वो रोक देते हैं। वही शराब ये बिकवा रहा है गद्दार ये केजरीवाल दिल्ली में, और शायद अब गली गली में जो है वो ठेके खोल रहा है। ये शायद इस तरह की रिपोर्टें और शिकायत आ रही हैं कि गरीब परिवार जो है वो सशंकित है। और इस मैंने शराब के प्रचलन से और उसके प्रचलन से जो है वो परिवार में खास करके जो माताएं हैं, बहुएं हैं, महिलाएं हैं, वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होती हैं। तो ये गद्दार केजरीवाल जो है वो गली गली जो है वो सिर्फ जो है पैसे कमाने के लिए, सिर्फ जो है भ्रष्टाचार के जरिए ये गद्दार केजरीवाल जो है वो गली गली में वो जो है वो शराब के ठेके, और काफी लोग जो है मैंने वो शिकायतें की हैं और उससे शिकायत मेरे पास भी आई है। तो इस विषय में वो गरीब परिवार जो है काफी सशंकित है कि यदि गली गली में शराब के ठेके हो जाएंगे तो वो गरीब परिवार बिल्कुल तबाह हो जाएगा। लेकिन ये गद्दार किस्म का जो है ये केजरीवाल जो है लोगों की बर्बादी पर ही जो है ये अपना धंधा चलाता है, भ्रष्टाचार करता है। तो खैर
इस विषय में भारतीय आवाम ताकत दल माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये नम्र दरख्वास्त करता है कि आप सभी जो है स्वतः संज्ञान लेकर के आप जो है दिल्ली की जो गरीब जनता है, जो अल्कोहलिज्म से और शराब के सेवन से जो कि यानी शराब के अभिशाप में ये ढकेल रहा है गद्दार केजरीवाल, उससे हमारी गरीब जनता को आप सभी लोग आप जो है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये दरख्वास्त है, विनती है, विनम्र विनती है कि स्वतः संज्ञान लेकर के जो है दिल्ली के जो गरीब अवाम है, मजलूम अवाम है, उसको केजरीवाल के द्वारा थोपे गए इस शराब के प्रचलन से उनको बचाइए। ये आपका परम धर्म बनता है। अब हम तो सरकार में नहीं है, लेकिन एक नागरिक के नाते जो है आप सभी मैंने जो ये माननीय उच्च न्यायालय और हमारे पास कोई साधन भी नहीं है कि हम आपके पास पहुंचे, पिटीशन दायर करें और उस पिटीशन का क्या होगा, लेकिन देश हित में और खास करके आवाम के हित में और गरीब आवाम के हित में ये नम्र निवेदन है, नम्र निवेदन है माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वो स्वतः संज्ञान लेकर के दिल्ली के जो गरीब मजलूम जो भारतीय भाई बहन हैं, जो इसके यानी शराब के सेवन को बढ़ावा देने के लिए जो इसने गली गली में ठेके दे दिया है, और ये जो अभिशाप ये थोप रहा है, उस अभिशाप से बाहर निकालने के लिए जो है ये कार्रवाई करें और उचित आदेश दें इस सरकार को, और इस सरकार के खास करके केजरीवाल के मंसूबों को इस खतरनाक मंसूबों को रोकें। तो इतनी सी विनती है और इतना सा नम्र निवेदन है माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वो स्वतः संज्ञान लेकर के जो है वो एक यथोचित आदेश जो है इस सरकार को दें, और गद्दार केजरीवाल के गद्दार तो बराबर जो आवाम का दुश्मन है वो गद्दारी है, तो इसके मंसूबों को रोकें, ये बहुत ही आवश्यक है। तो महंगाई के बाद ये शराब का सेवन अल्कोहलिज्म से कहते हैं, इसको मैंने अल्कोहलिज्म का सेवन या शराबबंदी मोरारजी देसाई ने पूरे देश में लागू किया जब तक वो प्रधानमंत्री थे। जब तक वो प्रधानमंत्री थे 27 महीने तक। जब शराबबंदी वो लागू किए, तमाम पत्रकारों ने पूछा कि साहब ये एक बैग और इतना देश स्तर पर आप जो है शराबबंदी लागू कर रहे हैं, इससे तो आपकी सरकार भी जा सकती है। पत्रकारों ने पूछा कि जो ये आप शराबबंदी लागू कर रहे हैं, इससे तो आपकी सरकार भी जा सकती है। मोरारजी देसाई ने बड़ी दृढ़ता से और बहुत बड़ी बेबाकी से उन पत्रकार समूह को जवाब दिया कि सरकार रहे चाहे जाए, देखिए उनके शब्द थे, सरकार रहे चाहे जाए, यह जो आवाम के हित में जो फैसला है ये जो है लागू होकर रहेगा। तो जिसको सरकार की परवाह नहीं है, जिसको वोट की परवाह नहीं है, वही इस देश का भला कर सकता है। और भारतीय जनता ताकत दल भी कहता है कि भारतीय जनता ताकत दल कोई वोट के लिए नहीं मतलब ये कर रहा है। तो खैर
तो मोरारजी देसाई जो है कम से कम आवाम के लिए जो है महंगाई और शराबबंदी पूरे देश के लिए। और यही नहीं, मोदी जी ने जरा उनसे ये भी सीखिए कि अलगाववाद की जो समस्या है, आतंकवाद की जो समस्या है, इसके विषय में भी उनके बहुत बेबाक उनके वो दृष्टिकोण रहे हैं, अप्रोच रही है उनकी। उन्होंने किसी मौके पर बोला था कि ये पूरा देश, ये भारतवर्ष है और इसमें भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए वो तत्व जिनका यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दे। ये होता है स्टेट्समैनशिप, ये होता है नेतृत्व, और ये होता है नेतृत्व की बेबाकी। ये हिम्मत है आप में। आप तो यानी देश विरोधी, उपद्रवी, हिंसक तत्वों के आगे जो है घुटने टेकना और आत्मसमर्पण करना, ये आपने सीखा है। और पता नहीं कि किस चमचे ने वो नाम दे दिया कि आपके पास जो है 56 इंच का सीना है। तो खैर, जो आपने ये कायरता का माहौल और यानी समाज विरोधी ताकतों के आगे यानी सरेंडर का जो आपने पाप किया है, वो देश अब देश इसका खामियाजा भुगतेगा। और भारतीय जनता दल जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसमें आ रहा है। अब लग रहा है कि अब ये जरूरी हो गया है कि आपकी पार्टी को हराया जाए निश्चित रूप से। और भारतीय जनता दल वो शिकस्त देगा। और ये जनता के आगे जो है वो बिल्कुल साबित करेगा कि ये बीजेपी के लोग, ये मोदी जी, ये योगी जी, इन समाज विरोधी जो ताकतें हैं, समाज विरोधी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के बेस में हैं, जो कि ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और देश की सबसे बड़ी अभिशाप तो खैर है ही है जेएनपीसी, और उसी की ये प्रियंका इस देश की माने चोरनी भी है और गद्दार भी है। इनके आगे जो है ये इनको बचाने वाले और इनके आगे घुटने टेकने वाले, ये दोनों हैं, मोदी और योगी जी। तो देश की सुरक्षा के लिए, देश में सुकून लाने के लिए, देश में एकता लाने के लिए, देश में भाईचारा लाने के लिए जरूरी है इन सारी ताकतों का नष्ट में नाबूद होना। भारतीय जनता दल तो अपने भारतीय भाई बहनों से मैंने जो भारतीयता का माहौल है, भारतीय एकता का माहौल है, और भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा और आपसी भाईचारा, आपसी इखलाक मोहब्बत लाने के लिए बराबर वो कोशिश कर रहा है। और आवाम भी शामिल हो रही है, ऐसी बात नहीं है। यही बताइए कि जब लोग एक हो रहे हैं भारतीयता के आधार पर, उसकी शुरुआत भी हो गई है और काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ये दर्द है भारतीय जनता पार्टी को। अब बनते हैं ये राष्ट्रवादी, ये देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम, इनसे पूछे कि राष्ट्रवादी लोग, आपका कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें भारतीयता के लिए कोई स्थान नहीं, भारतीय एकता के लिए कोई स्थान नहीं, और क्यों जो है आप जो है भारतीय एकता और भारतीय सद्भाव और भारतीय भाईचारा का विरोध कर रहे हैं। आश्चर्य तो तब होता है कि जो इनके सिखाए पढ़ाए जो तोते आते हैं, छोट भैया आते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप तो सबको साथ में आप तो सबको साथ में ले चलने की बात करते हैं, मुसलमानों को भी यानी ले चलने की बात करते हैं।
इसी से साबित होता है कि भारतीय वाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से क्या क्या निवेदन कर रहा है, कि क्या चाहता है और किस बात के लिए कोशिश कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहती है, इतनी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई है, इतना मैंने उसको कुछ दिखता ही नहीं है कि आखिर भारतीय वाम ताकत दल अपने भारतीय अवाम के बीच में किस तरह का संदेश दे रही है, क्या चाह रही है, सबको एक करना चाह रही है। इससे इन राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है, न मतलब है, और न तो ये जो माने देश के लिए जो मार्मिक ये सब तत्व है, माने भारतीयता और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग है, इनसे इनको जरा भी मतलब नहीं है। यही तो है विशेषता। और यही नहीं, इनके शब्दों को चुराने की ये एक शास्त्रीयता चल रही है। अब जैसे इनका कोई प्रवक्ता है, अब नाम तो मैंने नहीं याद आ रहा है, वह जो है अब कांग्रेसियों को अब वो इन कांग्रेसियों को कभी वो भी बोलता है, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी, इसके पहले नहीं था बोलता। जितने इनके यूट्यूबर हैं, वो जो भारतीय जनता दल बोलता है कि जय हिंद जय भारत, वो तो ये जो है भारतीय जनता दल उनसे भी और अपनी जो आदरणीय भारतीय आवाम से कहना चाहता है कि इनके शब्दों के नकल के भ्रम में मत जाइए। यह देश के बहुत खतरनाक शत्रु हैं, भेष बदलने वाले शत्रु हैं, और ऐसे तत्वों का भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के हित के लिए वो रहना जो है बिल्कुल माने बिल्कुल वो प्रतिकूल है। मतलब कि इनके रहते जो है, मैंने इनकी प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में और इनकी यानी मौजूदगी में अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता, सुकून, भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत, यह आ नहीं सकता। ये किसी भी प्रकार से भेद विभेद, नफरत और सारी चीजें जो है ये जो है स्वयं या तो स्वयं ये फैलाते हैं, या इनके जो जितने भी सिपह सालार हैं। तो समस्या ये है। अब कल ही जो है एक कोई डिस्कशन में देख रहा था यूट्यूब पर, तो वो संविधान की बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि संविधान के प्रस्तावना में सब कुछ दिया गया, और सबसे जो मार्मिक बात दी गई है, फ्रैटर्निटी यानी भाईचारा। तो भाईचारा जो संविधान का आदेश है कि भाई कि जितने हमारे देशवासी हैं या हमारे वो भारतीय नागरिक हैं, तो उनमें जो है फ्रैटर्निटी माने कि भाईचारा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि उस फ्रैटर्निटी को नष्ट को तबाह करने के लिए, नष्ट करने के लिए नफरत का जो सहारा लिया जा रहा है, उसमें सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे जेएनपीसी वाले हों, चाहे वाम दल वाले हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे टीएमसी वाले हों, नफरत का जो तरीका इन सबों ने अपनाया है, नफरत का जो सहारा लिया है हमारे देश में, फ्रैटर्निटी या वो भाईचारा को तबाह करने के लिए। तो इसलिए इसलिए अपनी जो भारतीय अवाम है, अपने को भारतीय समझते हुए और अपने जो देशवासी हैं उनको भी भारतीय मानते हुए, आपसी जो व्यवहार है, आपसी जो समझ है भारतीयता का, तो और उस सोच को ध्वस्त करना है
कि सबको साथ में लेना है। अब देखिए, कभी कभी ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि भाई कि जो 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 शेड्यूल कास्ट वाले हैं, जो चमार हैं, उनको भी साथ मिला रहे हैं, वो मुसलमानों को भी साथ मिला रहे हैं। सवाल इस बात का है कि भाई किस गिरे हुए वो दिमाग के हो भाई। हमारे देश का संविधान सबको बराबर की इज्जत दे रहा है। माने संविधान की बात जो है वो मानने को तैयार नहीं हो। आपका नेता जो है वो मोदी और योगी जो है संविधान की बस शपथ भर लेते हैं और सारी उनकी गतिविधि जो है संविधान के विरुद्ध ही होती है। ये योगी महोदय शपथ लेंगे भारत के संविधान की और सारा उनका आचरण जो है वो संविधान विरुद्ध है। हम बोलते हैं ना कि हम तो बोलते हैं कि भाई गर्व से हम हिंदू हैं। बताइए, संवैधानिक पद के लिए न किसी हिंदू की आवश्यकता है, न किसी मुस्लिम की आवश्यकता है, न किसी ईसाई की आवश्यकता है, न किसी सिख की आवश्यकता है। संवैधानिक पद के लिए सिर्फ भारतीय, और वो भारतीय जो भारत के संविधान में यकीन रखता हो, उसके वसूलों में यकीन रखता हो, और कम से कम जो उसकी पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये इसको अपनाता हो। ये नहीं कि मुख्यमंत्री बन गया और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, और जो है वो गैर राज्य दीपक वो जला रहा है उसमें अयोध्या में, कावड़िया के प्रोसेसन में या जुलूस में जो है वो फूल गिरा रहा है, और लोगों को हमने वो अब्बा जान फलाने जान इस तरह की जिसके मन में प्रवृत्ति हो, वह कदाप जो है किसी भी संवैधानिक पद, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, वो संवैधानिक पात्रता जो है तुरंत वो खो देता है। और सबसे बड़ी बात है कि योगी जी ने ये जो समाज विरोधी ताकतें हैं, आपकी समाजवादी पार्टी हुई, और समाजवादी पार्टी को ये प्रदर्शन देखा है कि ये गुंडे माफिया दादाओं का ही ये गिरोह है, और इसके तांडव को देखा, और तांडव मतलब इनके इसके तांडव को तो खैर देखा ही है कि किसी का भी प्लाट हो, किसी की संपत्ति हो, किसी का घर हो, किसी का मकान हो, कब्जा कर लेना, ये तो खैर है ही। पूरे शासन प्रशासन में भी ऐसा ही माहौल, लगता ही नहीं कि कोई शासन, बिल्कुल पिंडारी राज्य, जंगल राज्य। ऐसे सिपाहियों को योगी जी ने पंचायती राज का चुनाव करा करके, जबकि मैंने वो हाईकोर्ट ने मैंने उनको वो किया था, हाईकोर्ट की अपील भी वो कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में। तो कई राज्य कर्मचारी जो है चुनाव के दौरान जो है वो यानी कोरोना या कोविड-19 का शिकार होकर के वो मैंने जान गंवा दी उसी चुनाव के कारण। लेकिन योगी जी ने वो यानी चुनाव के कर्मचारियों की जान की कीमत पर इस समाजवादी पार्टी को पंचायती राज चुनाव के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी मर गई थी उसको जिंदा कर दिया। तो वाकई में ये सब अंदर खाने में वो मिले हुए हैं, और जो है और वाकई में भारतीय आवाम को यदि सेवा चाहिए, खिदमत चाहिए, तो इनको नस्ल में नाबूद करना बहुत जरूरी है। ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, कुछ और भी बातें बतानी है, बहुत आवश्यक जो है। लेकिन मोदी जी का ये घोषणा करना
ये जो है देश विरोधी ताकतें और आतंकवादी ताकतें और जो है उपद्रवी ताकतें और हैकड़ीबाज ताकतों के आगे घुटने टेकना और पूर्ण आत्मसमर्पण है। और एक बहुत ही गलत परंपरा का बहुत गलत परंपरा का और गलत संदेश वाले परंपरा का नींव रखने के बराबर है। और भी बातें बतानी है, लेकिन फिर भी इस आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।